इस क्वेश्चन में कह रहा है एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज मैग्नेटिक मोमेंट एम। एक आयरन बार है जिसकी लेंथ है एल और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है एम। इट इज बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। हमने क्या करा, इसे हमने मिडिल से बेंड किया, कुछ इस तरह की दोनों आर्म एक दूसरे से 60 डिग्री की एंगल बना रही है, ठीक ना। आगे कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट इज, तो इस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, ठीक ना। तो ये मान के चलो ये रहा आयरन बार जिसकी लेंथ कितनी है एल, ठीक। ये इसकी बोलोगे नॉर्थ साउथ लेंथ कितनी एल। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, कोई एक पोल स्ट्रेंथ मतलब प्लस एम, ये हो गई माइनस एम, कोई एक पोल स्ट्रेंथ एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक ना। तो क्या आ गया, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इनटू एल। ये क्लियर। अब देखो, अब क्या किया हमने, इस मैग्नेट को बेंड किया, मिडिल से बेंड कर दिया, कुछ ऐसा हो गया। मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूं, कहीं सोचो कि मैग्नेट इतनी बड़ी कैसे हो गई। अब बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी कमेंट कर देते कभी कभी, ठीक ना। ये बेंड कर दिया हमने, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी l/2। ये लेंथ कितनी l/2, ये एंगल कितनी 60 डिग्री। तो इसी को लेके एक ट्रायंगल क्रिएट कर लो, ठीक ना। ये रहा, तो ये डिस्टेंस भी कितनी, अरे ये भी l/2, अरे इक्वली डिस्टेंस हो जाएगी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो अब ये पोल ये रही प्लस एम और ये माइनस एम, दोनों के बीच की लेंथ कितनी l/2। तो अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी m डैश इक्वल टू m इंटू l/2, ठीक ना। मतलब क्या हो गया ml/2, और ये ml किसके बराबर है, यहां से कैपिटल M के, ठीक ना। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो है m डैश वो हो गई m/2, मतलब इनिशियल वाले की आधी हो गई। क्लियर, m/2 ऑप्शन 2 क्लियर है, ठीक ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, मुझे इन दोनों पोल के बीच की बस डिस्टेंस चाहिए थी। इसकी डायरेक्शन बदल गई होगी, ठीक ना। डायरेक्शन पहले ऐसे थी, अब डायरेक्शन इधर हो गई है मैग्नेटिक मोमेंट की, लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा गया ना हमें, हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई एक पोल स्ट्रेंथ और उसके बीच की डिस्टेंस, क्लियर ना। तो आधी हो जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट, क्लियर।